तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपको तैयारी कैसे करनी है और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगता है। अगर इस बारे में आपको सबसे पहले से ही जानकारी रहेगी तो आप उन सब्जेक्ट पे अपना ज़्यादा फोकस करेंगे और अच्छे तरीके से उन सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। यह वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि उन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से आप कवर करें और ज़्यादा जोर दे करके उन सब्जेक्ट्स को कवर करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि सेकंड सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक इसी सब्जेक्ट में लगता है। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है। तो उसमें जो नंबर 1 पे आता है आपका फिजिक्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत सारा बैक लगा, केमिस्ट्री में भी लगा, मैथ में भी लगा। लेकिन आपको ये चीज़ें देख करके चलनी है कि जो सेकंड सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। उसकी तैयारी आपको इतने अच्छे से करनी है कि फिजिक्स में आपका बैक लगे ना, और इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 25-30 नंबर लाने के लायक हो सके अप्लाइड फिजिक्स में। वही एक सब्जेक्ट है आता है आपका BMEE, ठीक है, जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं। तो BMEE और फिजिक्स लगभग मैटर दोनों का सेम ही रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्लाइड फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी तो आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी ताकि जो है वो सब्जेक्ट एटलीस्ट आपका बच जाए, उस सब्जेक्ट में 100% आपका बैक ना आए। क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका कितना परसेंट आता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात आप लोगों को देखना है कि एटलीस्ट किसी स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में बैक ना आए। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि स्कीम चेंज हो चुकी है और ऐसे में यदि आपका 4 या 5 सब्जेक्ट में ओवरऑल अगर बैक लग जाता है तो आप फेल हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए और इस सेमेस्टर में ऑलरेडी आपको पुराने बैक वगैरह भी क्लियर करने हैं, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर अच्छे से करेंगे। अब बात आती है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हमें कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, हमेशा से मैं आपको बताता आया हूँ कि अप्लाइड फिजिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाइड फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर बाई पांडे जी टेक्निकल 2.0 जब तक आप नहीं लिखेंगे, चैनल का नाम जब तक आप यूट्यूब में मेंशन नहीं करेंगे, तब तक आपका हमारा वाला वीडियोस नहीं आ पाएगा। क्योंकि हमने जो वीडियो बनाई है वो लेटेस्ट बनाई है। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, वो सारी रिसेंट में ही चैनल में पड़ी है। तो इसलिए आपको चैनल का नाम वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 साल के जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मेजर इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप देखेंगे ना कि हर चैप्टर में आपका 1 या 2 ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जिन प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो डेफिनेटली यह मान लिया जाता है कि वो चैप्टर में से आपका उतना ही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर बात करें तो आपका जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है उसमें अगर आपने सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया तो मतलब ख़त्म बात, वहाँ से 5 नंबर आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इस तरीके से आपको सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक वाइज बताए गए हैं। और अगर हम बात करें डेरिवेशन वगैरह की तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अप्लाइड फिजिक्स बाई पांडे जी टेक्निकल 2.0 डालेंगे। तो मैंने डेरिवेशन के लिए अलग से वीडियोस बनाई हुई है ना, तो आपको उन चीज़ों को लेकर के चलना है। अब बात आती है ट्रेड सब्जेक्ट में। तो देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हो, आपके पास 2 या 3 आपके ट्रेड सब्जेक्ट होंगे। तो आपको ट्रेड सब्जेक्ट में कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम के हेल्प से, ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट के हेल्प से, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब ग्राफ वगैरह की मदद से आप आंसर को लिखना शुरू करें। अगर आप आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ अगर आपने थ्योरी लिखा तो फिर आपका वही हाल होगा जो अप्लाइड फिजिक्स और मैथ वगैरह में आपका बैक लगता है। तो इसी कारण से लगता है। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया था कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन का होना चाहिए। जितना ज़्यादा डायग्राम आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
और आपको इसके साथ ही साथ किसी भी प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, है ना। स्किप तो बिल्कुल एक भी आंसर नहीं करना है, एक सिंगल आंसर आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक सिंगल आंसर भी स्किप कर दिया तो याद रखिएगा कि आपका जो है नंबर बिल्कुल भी गेन नहीं होने वाला है। और इस सेमेस्टर में तो बैक सब्जेक्ट के भी पेपर देने हैं, तो बैक सब्जेक्ट के पेपर के लिए भी आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। बस बात ये है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तैयार होने चाहिए, बैक के भी और ओरिजिनल पेपर के भी। एटलीस्ट तो इतने होने ही चाहिए कि एटलीस्ट आप पास हो जाएं, ठीक है। बाकी पांडे जी टेक्निकल 2.0 हमेशा आपके साथ खड़ा है। और इसके साथ ही साथ किसी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस वगैरह अगर चलवानी हो आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। पर हाँ, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तब आप कमेंट करो। धन्यवाद।